अस्सलाम वालेकुम। कोर्स स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी टॉपिक है कोरिलेशन। कोरिलेशन इज अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ और द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल्स। कोरिलेशन क्या है? स्ट्रेंथ और द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, यानी टू रैंडम वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है तो वो कोरिलेशन कहलाएंगे। दूसरे लफ्ज़ों में हम इस तरह कह सकते हैं कि कोरिलेशन एनालिसिस डील्स विद द एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, कि ये दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन होगा। यानी मिसाल के तौर पर अगर एक वेरिएबल्स x है, दूसरा y है, x एक डेटा रिप्रेजेंट कर रही है और y दूसरा, तो हम कह सकते हैं कि जब एक डेटा बढ़ रही हो तो इसके रिस्पेक्ट में दूसरा बढ़ेगा या दूसरा इसके रिस्पेक्ट में घटेगा, यानी घट रहा है या बढ़ रहा है। तो इस रिलेशंस को मालूम करने के लिए इस रिलेशंस को कहते हैं कोरिलेशन। अच्छा, इस एग्जांपल को नोट करें। यहाँ पर इस एग्जांपल में एक स्कूल की प्रिंसिपल्स ये डेटा इकट्ठा करना चाहते हैं कि मैथमेटिक्स की मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स की जो दरमियान में जो रिलेशन है वो क्या है। उसने 9 स्टूडेंट्स की डेटा इकट्ठा किया। तो यहाँ पर ये टेबल है ए से लेकर आई तक। ये 9 स्टूडेंट है, ए बी सी डी अप टू आई, और इसकी फर्स्ट जो ये कॉलम है मार्क्स इन मैथमेटिक्स एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है इसको, और मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स जो है इसकी वेरिएबल वाई है। अब ये जो है ना, ये एक्स जिस मार्क्स मैथमेटिक्स की मार्क्स 5 है तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी स्टैटिस्टिक्स में 11 है। इसी तरह मैथ्स में 12 मार्क्स है तो इसके रिस्पेक्ट में स्टैटिस्टिक्स में 16 है, तो सो ऑन। इस तरह ये जो रिलेशन इसके दरमियान है, तो इस रिलेशन को फाइंड करने के लिए हम कोरिलेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे, और इसमें जो रिलेशन होगा उसको हम कोरिलेशन। जी, यहाँ पर हमारे पास ये टेबल है और ये 9 स्टूडेंट्स की मार्क्स है, मैथमेटिक्स की मार्क्स ये कॉलम है, और स्टैटिस्टिक्स की मार्क्स ये वाई रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाई वेरिएबल से। ये एक्स वेरिएबल है, ये वाई है। तो यहाँ पर ये इन दोनों वेरिएबल के दरमियान जो रिलेशनशिप होगा, जो वेरिएशन होगा, उसको हम कोरिलेशन कहलाएंगे। और यहाँ पर स्कैटर डायग्राम में सबसे पहले हम इस टेबल के लिए वो डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट ऑर्डर फेयर है 5,11 है, ये मैंने लिखा है x, y, फिर 12,16 है, फिर 14,15 और फिर 16,20। इस सब पॉइंट को यहाँ पर इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो था वो 5,11 था, तो ये 5 यहाँ पर x वैल्यू 5 है और y की 11 है, तो 10 से थोड़ा आगे 11 यहाँ पर इस तरह ये पॉइंट मिल गए। यहाँ ये 5,11। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो 12,16 है, तो x की वैल्यू 12, 10 यहाँ पर है तो 12 तकरीबन यहाँ पर होगी, और फिर y की वैल्यू 16 है। तो इसी तरह अब यहाँ पर मैं ये पॉइंट आगे बढ़ा के 15 से थोड़ा सा आगे यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये 16 है, 12,16 है। फिर इसके बाद इस तरह हम प्लॉट करेंगे, तो इसके बाद हमें कुछ इस तरह का डायग्राम मिलेगा। इसको स्कैटर डायग्राम कहते हैं। इसको ग्राफ यहाँ पर एक्स और वाई की जो वैल्यू है इसको रिप्रेजेंट करें। अच्छा, इसको स्कैटर डायग्राम कहते हैं। अमल में जो मैथमेटिक्स के मार्क्स है उसको एक्स के जरिए हमने रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पर जो गिवन था वो ये है, और वाई वेरिएबल जो था स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स 9 स्टूडेंट की, वो ये कॉलम है। तो एक्स और वाई की टोटल करते हैं, तो एक्स की टोटल सिग्मा एक्स होगा, और इसकी वैल्यू यहाँ पर आई थिंक 156 है। फिर वाई की वैल्यू सिग्मा वाई जो 168 है। इसके बाद हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू मालूम करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ 5 को स्क्वायर करके यहाँ पर लिखे 5 स्क्वायर इक्वल टू 25, 12 स्क्वायर इक्वल टू 144 अब टू सॉन। इसी तरह हम इस कॉलम को स्क्वायर करके यहाँ पर लिखा एक्स स्क्वायर बन गया। अब वाई को स्क्वायर करेंगे 11 स्क्वायर इक्वल टू 121। अच्छा, ये रहा हमारा वाई स्क्वायर का कॉलम जो हमने वाई को स्क्वायर किया, तो यहाँ पर ये वाई स्क्वायर मिल गया। अब एक्स और वाई की मल्टीप्लिकेशन करें, 5 11 are 55 और 12 मल्टीप्लाई 16, इसी तरह टू सॉन सारे। अच्छा, ये रहा हमारा एक्स वाई का कॉलम जो हमने एक्स वाई को मल्टीप्लाइड किया, और ये कॉलम हमें मिल गया। तो इसके बाद हम इसकी टोटल करते हैं। पहले एक्स स्क्वायर की टोटल सिग्मा एक्स स्क्वायर यहाँ होगा, और फिर सिग्मा वाई स्क्वायर को टोटल करके, और फिर एक्स वाई सिग्मा एक्स वाई। तो इसी तरह हम एक्स स्क्वायर की टोटल करते हैं, तो यहाँ पर हमें गिवन होगा 3000। अच्छा, एक्स स्क्वायर बराबर होगा 3024 आई थिंक, और इसी तरह 3294 ये सिग्मा वाई स्क्वायर है, और 3109 जो है ये सिग्मा एक्स वाई है। ये रहा हमारा एक्स यानी सिग्मा एक्स ये रहा, और वाई कॉलम है तो सिग्मा वाई 168, और इसी तरह सिग्मा एक्स स्क्वायर यहाँ पर ये कॉलम है तो 3024 अप टू 1।
अब ये फार्मूला है कोरिलेशन का। होगा हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होगा आर इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइड बाई एन होल डिवाइडेड बाई अंडर द रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन सिग्मा एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन और इंटू यहाँ पर ब्रैकेट में बने तो फिर इंटू नेक्स्ट टर्म है सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन होल अंडर द रूट। ये फार्मूला है कोरिलेशन मालूम करने का। तो इसमें यहाँ पर हम सारे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो सिग्मा एक्स वाई ये टेबल से उठाते हैं। सिग्मा एक्स ये है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ये है और सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा एक्स वाई। अच्छा, ये फार्मूले में हमने वैल्यूज पुट की। बस अब कैलकुलेटर का काम है, तो कैलकुलेटर के ज़रिए आप इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन करवाए। द रिजल्ट विल भी आपको जो मिलेगा वो होगा 0.88। ये कोरिलेशन की जो एग्जांपल थी हमने अभी एक एग्जांपल थी स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स की स्टूडेंट्स की जो रिलेशनशिप थी उसकी वैल्यू में हमने मालूम की तो 0.88 वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर ये डिफिनीशन थी कि हम ये डील्स करता है एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, यानी दो वेरिएबल्स या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के दरमियान जो एसोसिएशन होगा। यहाँ पर पेयरसन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में जो आर है वो वी आर ऑल रिप्रेजेंट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर बराबर होगा कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई होल डिवाइड बाय होल अंडर द रूट वेरिएंस ऑफ एक्स डॉट वेरिएंस ऑफ वाई। अच्छा, वेयर कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई इज डिफाइंड एज, अच्छा ये जो कोवेरिएंस ऑफ एक्स कॉमा वाई जो ऊपर लिखा है ये बराबर होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एन। तो इसमें यहाँ पर हम जो शॉर्टकट फार्मूला यूज़ करते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू उधर फुट करते हैं, फिर इसके बाद हम फर्दर इसके लिए जो शॉर्टकट फार्मूला यूज़ करते हैं वो ये है। अब बाकी फार्मूले छोड़, अब सिर्फ ओनली दिस फार्मूले को नोट कर लें। आर इक्वल टू सिग्मा एक्स कामा वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई डिवाइडेड बाई एन होल डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। ये एक टर्म रहा और दूसरा टर्म जो है सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई होल स्क्वायर और डिवाइड बाई एन टर्म और होल अंडर द रूट, दोनों टर्म अंडर रूट में है। ये वेरिएंस ऑफ एक्स है, ये वेरिएंस ऑफ वाई है। जब इसको अंडर रूट में लेते हैं तो ये क्या बनता है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन बनता है। बस जस्ट आप यहाँ इस फार्मूले को याद रखें। तो इसके ज़रिए हम कोरिलेशन की वैल्यू फाइंड करेंगे और जब हमारी कोरिलेशन की वैल्यू यानी आर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जब हम मालूम करें ये आर, अगर ये आर जो है ना ये आर हमेशा -1 लेस देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 1। अच्छा, ये आर जो है ये हमेशा -1 और +1 के दरमियान आएगा। वो ग्रेटर देन 0 मतलब ग्रेटर देन 0 हो आर, या आर लेस देन और इक्वल टू 1 हो, यानी 0 से लेकर 1 तक अगर इसकी वैल्यू आ जाए तो हम कहेंगे कि दिस इज़ द पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर -1 तक -1 और 0 के दरमियान में आ जाए तो या -1 आ जाए तो हम कहेंगे कि ये वैल्यूज़ जो है ये क्या है, ये नेगेटिव कोरिलेशन है। और अगर 0 के बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि नो रिलेशन, इस दरमियान में कोई रिलेशन नहीं है। आपकी हैंडआउट्स में ये केस में लिखा है इन केस ऑफ अ पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप आर लाइज बिटवीन 0 and 1। जब 0 and 1 के दरमियान आर लाइज करेगी तो इट्स मीन यहाँ पर जो रिलेशन होगा वो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। और अगर ये वैल्यूज 0 और -1 के दरमियान आ जाए तो हम कहेंगे कि ये नेगेटिव कोरिलेशन है। और अगर ये वैल्यूज पॉजिटिव और 0 के दरमियान यानी जब 0 आ जाए जब आर की वैल्यू 0 हो तो हम कहेंगे यहाँ पर नो रिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है और नेगेटिव कोरिलेशन क्या है। एग्जाम्पल है, अगर मिसाल के तौर पर दो डेटा है, यहाँ पर एक डेटा बढ़ रही हो और साथ में दूसरा भी इस तरह बढ़ रही हो। मैं आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर डिमांड प्राइस है और इसके रिस्पेक्ट में डिमांड है, अगर एक चीज़ की प्राइस 10 है, इसकी डिमांड मिसाल के तौर पर इसकी डिमांड 5% तक है। अगर इसकी प्राइस हम और भी ज़्यादा कर लें 20 कर लें तो इसकी डिमांड और भी कम हो जाएगी। जितने भी हम प्राइस बढ़ाएंगे तो इसकी डिमांड कम होती जा रहेगी। और जब हम इसकी प्राइस कम करेंगे तो इसकी डिमांड ज़्यादा होंगे, क्योंकि लोग ज़्यादा इसको कम प्राइस वाली चीज़ लोगों चीज़ पसंद करते हैं जिसकी प्राइस भी कम हो और क्वालिटी भी अच्छी हो। तो इस तरह जब हम ये रिलेशन होगा कि एक क्वांटिटी बढ़ रही है और दूसरा इसके रिस्पेक्ट में घट रही है, तो इट्स मीन यहाँ पर जो है ना ये नेगेटिव कोरिलेशन है। या एक क्वांटिटी घट रही है दूसरी बढ़ रही है तो ये भी जो है ना ये क्या है, ये नेगेटिव कोरिलेशन है। पॉजिटिव कोरिलेशन होगा यानी जब एक वैल्यूज़ बढ़ रही है एक वेरिएबल्स की साथ में दूसरी भी बढ़ रही है, या एक वैल्यूज़ घट रही है कम हो रही है तो साथ में दूसरी भी कम हो रही है।
यानी जिसकी डायरेक्शन सेम हो, जब एक वेरिएबल हो, एक्स वेरिएबल इसकी वैल्यू बढ़ रही है और वाई वेरिएबल इसकी वैल्यू भी बढ़ रही है, तो इट्स मीन यहाँ पर पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर यहाँ पर एक्स की वैल्यू कम हो रही है, वाई की वैल्यू भी कम हो रही है, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। और जब एक्स की वैल्यू बढ़ रही हो और वाई की वैल्यू कम घट रही हो, तो यहाँ पर इट्स मीन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन है। दूसरे इस तरह भी कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू कम घट रही हो और वाई की वैल्यू बढ़ रही हो, तो ये भी नेगेटिव कोरिलेशन है। तो ये है पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। और इसको मालूम करने का तरीका यह है कि इस फार्मूले के ज़रिए जब हम आर मालूम करेंगे और आर की वैल्यू अगर 1 और 0 के दरमियान में हो, तो हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन, और अगर 0 और -1 के दरमियान में हो तो नेगेटिव कोरिलेशन होगा। जब 0 हो तो नो रिलेशन। यहाँ पर ये कोरिलेशन की टॉपिक कंप्लीट हो गई। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 17 में। अभी इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन इजाज़त लेने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। अल्लाह हाफिज़।